जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, कांस्टेंट टर्म हमें इस एक्सपेंशन में निकालनी है। ठीक है, आपको मल्टीनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी की पावर एन अगर दे रखा है तो एन फैक्टोरियल आता है डिवाइड बाई अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, और ए की पावर में अल्फा, बी की पावर में बीटा, सी की पावर में गामा। और इसमें अल्फा बीटा गामा होल नंबर होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू एन होती है। ठीक है, तो देखो इसको मैं यहाँ पे उतार के लिख लेता हूँ। 2x प्लस, देखो 1/x की पावर 7 को अपन x की पावर -7 लिख सकते हैं, ये चीज़ आपको मालूम होगी। ठीक है, तो ये प्लस x की पावर -7 प्लस 3x² की होल पावर 5। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई 5। ठीक है, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, इसकी होल पावर n। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n की वैल्यू 5 है तो n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, ये पूरा a है मतलब 2x, a की पावर में अल्फा, ये b है तो b की पावर में बीटा, और ये c है 3x² तो इसकी पावर में गामा। अब हमें क्या करना होगा, अब कुछ मत करो, x की पावर को एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक तरफ कर लो। सिग्मा तो ऐसा ही रहेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। 2 की पावर में अल्फा आ गया, ये दोनों की पावर ये है तो ये इसको अपन 2 की पावर अल्फा इंटू एक्स की पावर अल्फा लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 3 की पावर गामा बाहर आ गया। ठीक है, अब देखो ये x की पावर अल्फा हो गया, यहाँ से x की पावर -7 बीटा आया, और यहाँ से x की पावर 2 गामा आया। अब देखो जैसे ये आपने पढ़ा होगा 2² इंटू 2³ क्या होता है, 2 की पावर 2 + 3 5 होता है। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो ये ऊपर की जो पावर होती है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये अपना बन गया x की पावर में अल्फा -7 बीटा प्लस का 2 गामा बन गया, और ये वाला पूरा ऐसे का ऐसा यहाँ पे उतर ही आएगा। ये आप सेम टू सेम उतार देना, मतलब ये x की पावर बता दी। अब देखो कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है x की पावर 0। जैसे 2 है कांस्टेंट टर्म है ये, इसको अपन 2 इंटू एक्स की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, ये भी 2 के बराबर ही होता है। तो कांस्टेंट टर्म मतलब x की पावर 0 निकालनी है, मतलब इस पूरे को हमें 0 के बराबर पुट करना है। अल्फा -7 बीटा प्लस 2 गामा को हमें 0 के बराबर पुट करना है। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर ये हो तो इसमें ये कंडीशन होती है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एन के बराबर होगा। एन की वैल्यू यहाँ पे 5 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 5 होगा। ये दोनों चीज़ होंगी। अब मैंने आपको एक बात बताता हूँ, अब इन सब में से जिसका कॉफिशिएंट, इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट, ये क्या है, ये है कॉफिशिएंट ऑफ बीटा, ये है कॉफिशिएंट ऑफ गामा, यहाँ पे 1 है तो ये है कॉफिशिएंट ऑफ अल्फा। जिसका कॉफिशिएंट सबसे ज़्यादा होगा उस वाले की वैल्यू आप उस वाले की वैल्यू से रखना चालू करोगे। अल्फा बीटा गामा की एक टेबल बना ली, इसकी सबसे छोटी वैल्यू अपन रख सकते हैं 0। देखो 0 रख के देखते हैं, 1 मिनट। देखो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँगा और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू होल नंबर होगी, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं आ सकती और नेगेटिव नहीं आ सकती, 0 से पॉजिटिव में बढ़ती जाएगी। ठीक है, देखो तो यहाँ पे मैंने बीटा की जगह दोनों में 0 रखा तो ये क्या आ गया, ये आ गया अल्फा प्लस 2 गामा इक्वल टू 0 और अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 5। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये माइनस माइनस, ये माइनस, तो यहाँ से गामा की वैल्यू -5 निकल के आ गई। ये दोनों तो कट जाएगा, तो गामा की वैल्यू -5, तो ये
-5 वैल्यू आ गई तो ये नेगेटिव है, तो ये अपन रिजेक्ट कर देंगे, मतलब ये नेगेटिव नहीं आ सकती। बीटा की वैल्यू 1 पुट करा मैंने, बीटा की वैल्यू 1 पुट करी तो यहाँ पे अल्फा -7 × 1 + 2 गामा = 0 है, और यहाँ पे क्या है अल्फा +1 + गामा = 5। इसको वैसे ही लिख लेता मैं, अल्फा +2 गामा = 7 आ गया, अल्फा + गामा = 5 आ गया। यहाँ पे गामा की वैल्यू यहाँ से 2 निकल के आ गई, गामा की वैल्यू 2 आ गई। अब अल्फा की क्या आएगी, अगर बीटा की वैल्यू 1 है और गामा की 2 है तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू तो 2 आ जाएगी। देखो इस इक्वेशन में रखोगे तो अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब बीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, बीटा की वैल्यू यहाँ पे मैंने 2 पुट करी, तो 2 पुट किया बीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो अल्फा +2 गामा = 14 आएगा, ये माइनस का 14 बन जाएगा, इधर जाकर प्लस का 14। यहाँ पे 2 पुट किया तो अल्फा + गामा अपना क्या बन जाएगा, 3। 2 पुट किया ना तो 3 बना। ये काटा पीटी करेंगे तो यहाँ से गामा की वैल्यू 11 आएगी। अगर गामा की वैल्यू 11 आएगी तो ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गामा की वैल्यू 11 आ जाएगी तो ये नेगेटिव में चल जाएगा, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे बीटा की वैल्यू 3 रखोगे, ठीक है, तो यहाँ से गामा की वैल्यू और ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे आप पुट करके देख लेना, मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा ये, और ये यहाँ पे आप 4 रखोगे तो ये भी नेगेटिव आएगा, तो ये सब रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू आई, ठीक है, आप चाहे रख के देख लेना, क्योंकि अब ये गामा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती जा रही है ना, तो ये पूरा नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको पुट करना है, हमें कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी, ठीक है। सिग्मा मतलब यहाँ पे जितनी भी वैल्यू आती है उन सबको जोड़ना था। एक बार ये पुट करता, फिर ये पुट करता, फिर ये पुट करता, अभी यही आई है तो यही पुट करेंगे। तो देखो ये क्या आया, 5 फैक्टोरियल। अल्फा की वैल्यू इस टेबल से 2 फैक्टोरियल आ गई, बीटा की वैल्यू 2 फैक्टोरियल, मतलब बीटा की वैल्यू 1 फैक्टोरियल, ये वाली टेबल ले रहा हूँ। 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। देखो यहाँ से 2 की पावर में अल्फा आया, 2 की पावर में अल्फा है 2, 3 की पावर में गामा है 2, और यहाँ पे जब आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करोगे तो ये x की पावर 0 आ जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म बन गई। अब देखो 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल है ही, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, और 2 फैक्टोरियल को अपन 2 × 1 लिख सकते हैं। 2 फैक्टोरियल से 2 ऊपर रुको, ऊपर 2 स्क्वायर बाकी है इंटू 2 क्यू, मतलब 3 का स्क्वायर बाकी है। ये भूल जाओगे गड़बड़ हो जाएगी। 2 से ये कटा, 2 बचा, अपना क्या बचा है, 5 × 4 = 20, ये इंटू 3 60, ठीक है 60, और 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18। तो देखो 18 × 6 क्या होता है, 18 × 6 वैसे 108 होता है, मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 6 × 1 = 6 और 10, तो 108 और 0, 1080 इसका हो गया फाइनल आंसर। आप बताना आपको ये सॉल्यूशन कैसे